चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग ने कितना देख रहे हैं विद्यार्थी? 11 देख रहे हैं, है ना। 2.5 का 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं और ये कह रहा है विद्यार्थी गुणनखंडन कीजिए। क्या कर रहा है विद्यार्थी? इसका भी शब्द को अभी समझ ना, लगभग सब गुणनखंड आएगा। गुणनखंडन कीजिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है विद्यार्थी? इसका दिए हुआ है 27x पर क्यूब प्लस 27x पर क्यूब प्लस और क्या दिया हुआ विद्यार्थी? y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 3xyz। यही सॉरी 3 नहीं दिया हुआ है, सॉरी 9xyz दिया हुआ है, 9xyz दिया हुआ है ना विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी फिर लाइन कट गई, उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है। क्यों नहीं है विद्यार्थी? क्योंकि हम लोग दूसरे लाइट पे चल रहे हैं ना, जो इमरजेंसी लाइट हम लोग उस पर चल रहे हैं। देखो आप लोग को दिख रहा होगा विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पे हल करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या करा है, यानी कह रहा है विद्यार्थी कि 27x पर क्यूब, 1 मिनट विद्यार्थी, क्या करेंगे यहाँ पर? 27x पे पावर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 9xyz। देखिए विद्यार्थी, ये करने का मतलब विस्तारित रूप में दिया हुआ है, विस्तारित रूप में नहीं, मतलब ये कहने का मतलब होगा विद्यार्थी, ये जो x का मान जो दिए हुए थे ये विस्तारित रूप में दिया हुआ है। इसको शॉर्ट रूप में लेकर आए कि होल क्यूब करने पे विद्यार्थी हमको 27 आ जाना चाहिए। तो करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी? सर 27 को तोड़ेंगे, होल क्यूब करना है तो जाहिर सी बात है सर, इसको 3x में तोड़ दीजिए, पावर में क्यूब लगा दीजिए, माने कि होल स्क्वायर में क्यूब लगा दीजिए। जब गुना करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। यस सर। अब प्लस y है तो y का भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे विद्यार्थी। यस सर। प्लस z का भी हम लोग इसी तरह से कर लेंगे। यस सर। अब माइनस, अब इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी कि आपको इतना देखो, हम यहाँ पर 3 गुने x का मान क्या है? 3x गुने y का मान y गुने z का मान z। इतना करेंगे तो क्या इतना आया कि नहीं है? यस सर आ गया। बस आपको ध्यान रखता हूँ। अब मेरा सवाल विद्यार्थी ये है कि जरा बात बताइए, एक्स स्क्वायर है ना प्लस वाई सॉरी एक्स पर क्यूब नहीं विद्यार्थी ना, यानी कि एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xyz, ये फार्मूला है कि होता है कि नहीं होता है? तो यस सर होता है। तो बस विद्यार्थी हमको वही फार्मूला को हमको लोग अप्लाई कर देना है। बात समझ नहीं समझे? बोले विद्यार्थी आपको इतना पहले समझ में आया कि नहीं आया? देखिए विद्यार्थी लाइन कटी हुई है तो उससे हमको मतलब विद्यार्थी क्या है? नहीं है, बस आप लोग को दिखना चाहिए। समीका, सरसमीका। तो यहाँ पे सरसमीका क्या हो सकता है विद्यार्थी? सर हो गए सर एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस हो जाएगा सर 3xyz। यही फार्मूला होता है ना विद्यार्थी? तो यस सर। इसका मान क्या हो सकता है? इस सरसमीका का मान क्या निकलता है सर? सर निकलता है x प्लस वाई प्लस जेड फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है ना विद्यार्थी? तो बोलेंगे यस सर। देखिए विद्यार्थी यहाँ से यहाँ तक के देखिए विद्यार्थी अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ गई। हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना विद्यार्थी ना, यहाँ से यहाँ तक के बहुत लंबा, अगर इसका मान बैठा तो नहीं, मतलब एडजस्ट नहीं, जगह नहीं हट पाएगा तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए विद्यार्थी हम यहाँ से लेकर चलेंगे ना, तो इस ये वाला हिस्सा को ना विद्यार्थी, ये वाला हिस्सा को मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हमको इसका इस तरह से हमको मान निकालना है विद्यार्थी, सॉरी इस तरह से मान नहीं निकालना है, इस तरह से दिए हुआ है, मतलब ये इस रूप में दिए हुआ है, हमको इस रूप में निकालना है मान। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो एक्स का मान कितना विद्यार्थी? देखिए तो ये मेरा एक्स का मान है, ये वाला है ना। चलिए, तो एक्स का मान कितना विद्यार्थी? 3। तो हम ये वाला का मान विद्यार्थी हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं ना, तो बराबर करेंगे यहाँ पे, इंटू करेंगे। एक्स का मान कितना विद्यार्थी? एक्स का मान 3x है, तो 3x प्लस है तो प्लस, वाई का मान कितना है? वाई का मान वाई है तो वाई करेंगे, प्लस है तो प्लस, जेड का मान कितना है? जेड का मान जेड है तो जेड करेंगे। बोले इतना समझ? देखिए विद्यार्थी ये हमारा जेड है, समझिए इसको 1 मिनट, ये हमारा जेड है, इंटू करेंगे, फिर यहाँ पर इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मान क्या था देता थी? 3x था, तो 3 का सॉरी तो इसको एक ब्रैकेट बड़ा कर दीजिए विद्यार्थी। यस सर बड़ा कर देंगे, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, उसी तरह से y का मान क्या है विद्यार्थी? y का मान y है तो y का होल स्क्वायर करेंगे। यस सर। प्लस जेड का मान कितना सर? जेड का मान जेड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यानी करेंगे ना तो जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे, x का मान कितना है? तो सर x का मान है 3x, तो 3x करेंगे यहाँ पर, गुने y का मान कितना है? y का मान सर सिर्फ y है तो y करेंगे यहाँ पर। बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया? तो यस सर समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे सर? यहाँ पर देखिए सर, ये वाला मान कौन आपने यहाँ पे बैठा दिया? यस सर। अब ये वाला मान दीजिए, मान दे दिया। y का मान क्या है सर? y का मान मेरा y था तो y के लिए गुना। जेड का मान क्या है? जेड का मान विद्यार्थी हमारा जेड ही है, तो यहाँ पे अपना जेड ही कर देंगे। बोलिए यस सर, नो तो यस सर। माइनस हो तो माइनस, जेड का मान क्या है? जेड का मान मेरा सर जेड है तो जेड करेंगे, गुने एक्स का मान कितना है? एक्स का मान सर 3x है, 3x करेंगे यहाँ पर।
तो 3x हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट को बंद करेंगे सर, यहाँ पर यस सर ब्रैकेट को बंद कर दिए। अब इसको हल बनाइए, मतलब इसको तोड़िए, मत तोड़िए, तोड़ तो दिया, इसको गुना कीजिए टोटल को। तो क्या होगा, इसको तो जोड़ घटा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब विजातीय पद है। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, है ना विद्यार्थी। अब इसको जब तोड़िएगा तो क्या निकलेगा विद्यार्थी, इसको करेंगे तो क्या हो गया, 1 मिनट विद्यार्थी, इसको तक और नीचे करने दीजिए कि आपको ना समझने में कोई दिक्कत ना हो। 3x प्लस वाई प्लस जेड, जब इसको फिर तोड़िएगा तो क्या निकल गया मेरा बच्चा, तो करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 9x स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस गुने माइनस बराबर सर माइनस, तो क्या होगा 3x में अगर y से गुना करेंगे तो 3xy, अब माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, अब y में जब जेड से गुना करेंगे तो y जेड हो गया। तो यस सर, अब गुने प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, मैंने कि माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और जेड में 3x से गुना करेंगे तो क्या होगा 3zx हो जाएगा। 3zx लिखिए या zx लिखिए, मैंने 3xz कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका विद्यार्थी हो गया आपका ये वाला आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए विद्यार्थी, है ना, लाइन फिर कट गई, है ना, कर कोई बात नहीं, आपको ये सब दिख रहा होगा विद्यार्थी, है कि नहीं है। आपको हड़बड़ाना नहीं है, डरना नहीं है कि सर लाइन कट जा रही है, सर अंधेरा हो जा रहा है विद्यार्थी। अरे अंधेरा ही ना हो रहा है विद्यार्थी, कभी कभी आपको तो ये दिख रहा है ना विद्यार्थी ना। चलिए हो गया, नोट कर लिया आप लोग इसको, या आप लोग इसको बना भी लिए होंगे, बना भी लिए, नोट कर लिए, है ना विद्यार्थी। देखिए जब भी मैथ इस तरह से रहे विद्यार्थी तो आपको सबसे पहले आपको डरना नहीं है ना, बनाना है। आपको फार्मूला पे बनाना है कि क्या ये फार्मूला पे बनने वाला है कि नहीं है। अगर फार्मूला आपको याद होगा तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा फार्मूला पे बनेगा, कौन सा फार्मूला पे ये नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद चाहिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ विद्यार्थी, जो बच्चे को सर्व समीकरण यानी जो हम 10-12 फार्मूला जो हमने लिखवाया था विद्यार्थी, जिस बच्चे को उस फार्मूले पे अच्छी तरह से पकड़ होगा, समझ लो कि 2.5 प्रश्नावली जो होगा ना विद्यार्थी उसके हाथ में होगा, उसके पकड़ में होगा, है ना। बशर्ते एक शर्त क्या है विद्यार्थी, फार्मूला याद होना चाहिए, बच्चा को बार बार रिवीजन करना होना चाहिए विद्यार्थी, बस बात खत्म। अगर है किसी के अंदर दम तो बच्चा को है ना भुलवा के दिखा दो, नहीं भुलवा सकता है, समझ में आ रहा है ना। मेरा बच्चा से ना मैं कुदा के मारता हूँ क्लास में, ऑफलाइन में, क्यों, क्योंकि फार्मूला याद करवा के ना सब करवा देता हूँ, है ना कि नहीं। बच्चा को धड़ आ जाता है ना, क्योंकि ऑफलाइन सामने सामने है ना। मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन का मेरा डंटा कैसा है, देखिए विद्यार्थी, यही डंटा से मार मारता हूँ, समझ में, देखो फट्टा देख सकते हैं, यही फट्टा से मार मारता हूँ, कुदा देता हूँ, है कि नहीं विद्यार्थी। तो कहने का मतलब होगा कि आप लोग ईमानदारी से विद्यार्थी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्सक्राइब करिए, हो गया, नोट करिए आप लोग। चलिए विद्यार्थी अब हम लोग ना 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर में विद्यार्थी बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए। देखो विद्यार्थी इसको भी हम लोग ना सत्यापित करेंगे, क्या करेंगे विद्यार्थी, सत्यापित करेंगे ना। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, देखो इसको आप लोग नोट कर लिए विद्यार्थी। तो चलिए विद्यार्थी अब हम लोग ना विद्यार्थी 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग बिठाते हैं। देखिए विद्यार्थी यहाँ पे लाइट भी आ गई है ना। तो देखिए विद्यार्थी, जब आप कोई भी काम करेंगे, जब आप हिम्मत नहीं हारते हैं ना विद्यार्थी, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देना चालू कर देता है ना। तो मसला ये है कि विद्यार्थी हिम्मत नहीं हारना है, कोई भी काम कीजिए हिम्मत मत हारिए, इंशाल्लाह उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यार सफलता एक दिन में थोड़ी ना मिलती है, मेहनत करना पड़ता है ना यार उसके लिए, है ना। चाहोगे कि एक बार में हमको मैथ पूरा आ जाए तो थोड़ी रहने वाला है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करा विद्यार्थी 12 नंबर में, 11 नंबर को बना लिया विद्यार्थी, यस सर। अब 12 नंबर में कह रहा सत्यापित कीजिए। 12 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी सत्यापित कीजिए। तो बहुत लंबा चौड़ा मैथ है विद्यार्थी, मैं सिद्ध करना है इसको, है ना। x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, फिर क्या करा विद्यार्थी, अरे बाप रे ये तो बहुत लंबा चौड़ा है विद्यार्थी, है ना, इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर, अब प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है विद्यार्थी, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। जहाँ पे रहेंगे बरकत सर वहाँ पे तो हल तो निकलेगा ही ना। चलिए तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। आप जब देखेंगे ना विद्यार्थी, ये तो आपका LHS हो गया, ये वाला आपका RHS हो गया। जब आप दिमाग लगाएंगे विद्यार्थी कुछ, है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबका ना कहीं देखो, कोई भी जब आंसर जब सिद्ध करना ना विद्यार्थी, उसका कहीं ना कहीं ना विद्यार्थी ना क्लू दिया रहता है, यानी कि चाबी दिया रहता है कि ताला कैसे खुलेगा, समझ में रहा ना। तो चाबी यही है, देख लीजिए यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, सॉरी x माइनस वाई का होल स्क्वायर,
आप वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर इसी को बना दीजिए, और जाहिर सी बात जब बनाने के बाद में कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना, इसके बारे में हमको ला देना है। तो हम लोग पहले इससे चले, देखिए बताइए, हम इसको अभी मैं बोलूंगा ना विद्यार्थी, अब आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको बनाते चल रहा हूँ, समझाते चल रहा हूँ, और अंत में एक बार और समझा दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ब्लू पेन से बने या काला पेन से, काला माने कि काला मार्कर से, है ना सर, इसको ब्लू मार्कर से बनाइए। चलिए इसको मैं ब्लू मार्कर से बना दे रहा हूँ आप लोग के डिमांड पे आज। तो लिखिए हल। आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्लू से आपको ज़्यादा दिखता है ब्लैक से, तो व्हाइट है तो ब्लैक पे ही ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो क्या विद्यार्थी, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे विद्यार्थी, डायरेक्ट हमको ना LHS लिखना है, सॉरी RHS। तो लिखेंगे विद्यार्थी ना, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, है ना। देखिए विद्यार्थी, छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा ना, तो इसको ऐसे करते हैं ना, ब्लैक से ही बनाते हैं इसको थोड़ा सा, कि आपको छोटा में थोड़ा दिखे बढ़िया से। हल क्या करेंगे विद्यार्थी, RHS से, RHS से। अब RHS का मान क्या है विद्यार्थी, तो करेंगे सर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही था ना विद्यार्थी। हाँ यस सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। फिर क्या करेंगे विद्यार्थी सर, बड़ा का ब्रैकेट, फिर एक अब होल स्क्वायर निकालिए, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यस सर, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, यस सर, प्लस जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर, यस सर, यही था ना विद्यार्थी। बस अब हमको इस रूप को आना विद्यार्थी, हमको इस रूप में लेकर आना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, जरा आप बात बताइए, क्या x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, है ना, प्लस वाई का स्क्वायर, यस सर। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, यस सर। अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी, है ना, अगर मैं बोलूंगा z माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलेंगे सर जेड स्क्वायर माइनस 2zy प्लस वाई स्क्वायर। आप यही बोलेंगे ना विद्यार्थी, तब बोलेंगे यस सर, हम यही बोलेंगे, यही था ना विद्यार्थी, आप यही बोलेंगे। क्यों बोलते हो विद्यार्थी, आखिर हमने ये क्यों बताया, हमको विद्यार्थी यही चीज़ को हमको यहाँ पे अप्लाई करना। जब इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाला लिखेंगे, फिर जब इसका निकालेंगे तो ये वाला लिखेंगे, जब इसका निकालेंगे तो हमको ये वाला लिखेंगे, है ना। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिए, है ना। अगर नोट करना चाहते हैं विद्यार्थी तो आप लोग है ना विद्यार्थी ना इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे ना, तो बाद में फिर ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर आप इसका होल स्क्वायर कैसे कैसे निकाल दिए, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना सर, यहाँ पे फार्मूला लिखे, अरे बोलो ना यार, तो बोलेंगे ये सर फार्मूला तो लिख दिए ना, तो फार्मूला की तो आप नोट करो ना इसको। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इसलिए मिटाने जा रहा हूँ विद्यार्थी, क्योंकि जगह नहीं है, मिटा दें। यस सर, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे ना तो आप लोग बुड़बक है, बुड़बक समझते हैं, बुड़बक का मतलब होगा ना कि जिसको समझाओ फिर भी नहीं समझ में आ रहा है उसको, है ना। देखो विद्यार्थी अब क्या करेंगे, तो सर इसका कोई काम करेगा ना, एक कर कोनो काम नहीं करेंगे। अब क्या करें, बराबर करेंगे 1/2 ब्रैकेट करेंगे, माने इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे क्या है विद्यार्थी, या छोटा ब्रैकेट भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है विद्यार्थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो विद्यार्थी हमें अलग अलग मार्कर से बना दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आवे, बात समझ में नहीं। यस सर, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है सर, तो होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यस सर, फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या ये वाला का मान मेरा ये वाला आया कि नहीं आया, तो यस सर आ गया। ये प्लस है तो प्लस देंगे। अब किसका मान निकालेंगे विद्यार्थी, तब अगर आप बोलिएगा कि सर आप y माइनस जेड का होल स्क्वायर निकालिए, तो इसका मान क्या निकलेगा y माइनस जेड का, तो सीधे करेंगे सर वाई स्क्वायर माइनस 2yz, यस ये जेड है विद्यार्थी, ध्यान रहे आप लोग इसको जेड मानिएगा और कुछ मानने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, है ना। प्लस और जेड का स्क्वायर, तो सर जेड का स्क्वायर, यस सर, है प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, प्लस का चिन्ह दे देंगे, बोलो यस या नो, तो यस सर। अब क्या करेंगे बच्चा मेरा, अब देखो यहाँ पर है जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर, जेड माइनस वाई का होल स्क्वायर विद्यार्थी, इसका क्या करेंगे सर, तो इसको भी तोड़ेंगे, तो हो जाएगा सर जेड का स्क्वायर माइनस 2, है ना, जेड वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट था विद्यार्थी, तो ब्रैकेट को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया,
तो बोलेंगे सर आप कैसे कैसे कर दिए सर। देखो विद्यार्थी, ये ब्लू वाला मार्कर से ना विद्यार्थी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर किया तो मैंने ये वाला निकल गया, और लाल वाला से क्या किया विद्यार्थी, एक्स माइनस वाई का एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर किया तो मेरा ये वाला निकल गया। अब ब्लैक से हमने क्या किया विद्यार्थी, ब्लैक से हमने क्या किया विद्यार्थी, इसका मान हमने यहाँ पे निकाल दिया। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। तब बोलेंगे सर समझ में तो आ गया, अब क्या करेंगे विद्यार्थी, तो अब इसको तो जोड़ो। देखो कौन सा जातीय पद है कौन विजातीय पद है, इसको तो जोड़ कर सकते हैं ना विद्यार्थी, जोड़ घटाव कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। तो यह सर इतना कहते हम पूरा कर लिए हैं सर, आप कैसे हमको बुड़बक समझते हैं? अरे बुड़बक नहीं क्या, होशियार बना लेती है आप लोग, बस बना लेती हैं दोनों, लड़का लड़की दोनों ना। देखो विद्यार्थी मेरे नज़र में दोनों का दोनों समान है विद्यार्थी, ऐसे देखिए हाँ लड़का को मैं बड़ा सम्मान दूँ लड़की को सम्मान दूँ, भाई दोनों बहुत सम्मानजनक है। यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, अब यहाँ पे करने का मतलब विद्यार्थी मेरा ये हो गया, अब करेंगे यहाँ पर इसको जोड़िए घटाइए। अब 1/2 है तो 1/2 करेंगे, यस सर, इंटू करेंगे एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पर एक्स विद्यार्थी ये वाला है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर की यहाँ पर है और एक कहाँ पर है विद्यार्थी, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स वाई वाई जेड वाई, यहाँ पे जेड वाई है जेड एक्स है। एक मिनट विद्यार्थी, ओहो सॉरी विद्यार्थी, एक मिनट, यहाँ पर विद्यार्थी ना जेड वाई नहीं है विद्यार्थी, जेड एक्स है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर जेड एक्स फॉर्मूला में विद्यार्थी, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सुधार करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर जेड एक्स है, आप लोग नोटिस कर रहे थे ना विद्यार्थी कि सर कब सुधार करेंगे, है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर हमको नज़र भी आ गया यहाँ पर, तो जेड एक्स यहाँ पे भी हो जाएगा ना विद्यार्थी, जेड एक्स तो यहाँ पर भी होगा और मेरा एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी हो जाएगा। बोले इतना समझ में ना, तो यस सर आप लोग नोटिस कर रहे थे कि सर कब सुधारे, है ना, आप लोग कमेंट में कर सकते थे इसे नॉर्मल। खैर देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आदमी का दिमाग बोर्ड पे जब रहता है ना तो कभी भी कुछ फार्मूला कुछ लिख देगा लेकिन उसका आंसर सही लिखता है, ये सुनो। तो ये नहीं कि हाँ सर को आता नहीं, ऐसा नहीं, कभी कभी हो जाता है, दिमाग बाउंस कर जाता है विद्यार्थी। अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, अब देखेंगे कि एक्स वाला कौन कौन है, एक्स स्क्वायर कहाँ पे, देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे भी प्लस में भी प्लस में, तो क्या होगा विद्यार्थी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो विद्यार्थी जोड़ना है तो कैसे करेंगे। देखो अगर कोई भी चर से पहले कोई अगर अचर नहीं दिया होता है तो एक छुपा हुआ रहता है, तो एक जुड़ेगा, यानी अचर को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और एक्स तो जुटता ही नहीं विद्यार्थी, तो एक्स स्क्वायर हो गया। बोलो यस ना, तो 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर हो गया। तो बस विद्यार्थी हम लोग ना उसी का काम करेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी हो जाएगा कि 2x स्क्वायर हो गया, तो यस सर। अब देखेंगे विद्यार्थी y का प्लस वाई है यहाँ पर, प्लस वाई यहाँ पर, तो प्लस वाई विद्यार्थी कितना हो गया विद्यार्थी, +2y, तो यस सर +2y। अब देखेंगे विद्यार्थी जेड का, यहाँ पे जेड स्क्वायर है, यहाँ पे जेड स्क्वायर, दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी 2z स्क्वायर हो गया, यस सर ये भी हो गया। अब देखेंगे विद्यार्थी, एक मिनट, अब विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे ये वाला मान -2x, तो यहाँ पर -2x, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई तो कहीं पे नहीं, बस 2x माने कि एक्स वाई तो कहीं पे नहीं है, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे जेड एक्स है, यहाँ पे एक्स वाई है, ये तो कहीं नहीं है। अब माइनस क्या है विद्यार्थी, -2y जेड है, फिर माइनस क्या है विद्यार्थी 2zx है, यस सर, तो यस सर। चलो अब मेरा सवाल ये है विद्यार्थी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अब इस पर से आगे क्या करेंगे सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आगे क्या कीजिएगा सर, है ना। तो अरे बात बताओ विद्यार्थी, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह सब में 2 है, सब में 2 है कि नहीं है, यहाँ पर 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर है, प्लस 2y स्क्वायर है, प्लस 2z स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर सॉरी -2 है, -2 यानी सभी में विद्यार्थी है ना 2 कॉमन है, तो सॉरी 2 है सभी में, तो क्यों नहीं मैं इधर से 2 निकाल के मैं बाहर कर दूँ, तो यह सर कर दीजिए। देखो 1/2 जब इधर लेकर आएंगे तो गुना में आ जाएगा इधर, अरे बोलो मतलब इधर ऐसा आ जाएगा। अब बच क्या गया, x + y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी 2 इधर आ गया है, कॉमन आ गया। देखो सबका 2 को हम बाहर हटा देंगे, क्यों हटा देंगे, क्योंकि सभी के 2 के बदले मैंने एगो 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए अब जहाँ जहाँ 2 रहेगा 2 को हटा के बाकी सब लिख देंगे। तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक मिनट मेरा सुनना मेरे बाबू, है ना, जेड एक्स। अब जरा बात बताओ बच्चा, क्या ये 2 से 2 काटा कि नहीं काटा, यस सर ये कट गया, क्या बच गया विद्यार्थी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आया कि नहीं आया, यस सर आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं विद्यार्थी, जरा बात बताइए, मैं अभी हम लोग फार्मूला पढ़े विद्यार्थी, अभी जैसे कि हम ना 11वां नंबर एक फार्मूला पढ़े विद्यार्थी, यानी x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है,
तो सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना बराबर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं ना, तो यस सर, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं सर, इसके बदले आराम से वाला फार्मूला, ये देखो ये फार्मूला देखो, ये सर्वसमीकरण का मान कौन सा सर्वसमीकरण का मान है विद्यार्थी, इसी वाला है ना। तो यस सर, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस है ना जेड का क्यूब माइनस 3xy जेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यस सर आ तो रहा है विद्यार्थी। तो अरे बचवा, तो हमको यही तो सिद्ध करना था ना, तो बोलेंगे यस सर यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे है ना, इसलिए LHS बराबर है RHS के। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं है, तो आपका ये विद्यार्थी हो जाएगा प्रूव्ड। प्रूव का मतलब यानी कि साबित हुआ है ना विद्यार्थी, क्या हुआ विद्यार्थी, साबित हुआ विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी ये थोड़ा एडवांस मैथ होते हैं, मैं मान रहा हूँ एडवांस मैथ होता है ना, और एडवांस उसके लिए है जिसको सर्वसमीकरण याद नहीं है, और जिसको सर्वसमीकरण याद है विद्यार्थी, अगर कुछ एडवांस लग भी रहा होगा ना विद्यार्थी, वो रिवीजन करेगा ना विद्यार्थी, तो उसको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए इस तरह का मैथ है ना आप लोग के लिए नया मैथ है ना, जाहिर सी बात है, जब नया मैथ रहेगा तो समस्या तो आना ही है। जब उसे जब बार बार जब रूबरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, है ना, तो जब रूबरू का मतलब कि बार बार जब आप रिवीजन करेंगे विद्यार्थी, तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस तरह से फार्मूला को ना, जब इस तरह का क्वेश्चन को ना हम लोग इस तरह से फार्मूला का हम लोग बना लेते हैं, बना देंगे। तो चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग है ना विद्यार्थी ना अगले का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का रहा है कि x प्लस वाई है ना प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब इक्वल टू, देखो बराबर देखो कर रहा है बराबर 3xy जेड है विद्यार्थी। देखो विद्यार्थी ये भी सेम टू सेम, ये देखो ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए विद्यार्थी, बस बन जाना चाहिए, बन जाएगा बस ये वाला फार्मूला है। एक्स प्लस वाई देखो मैंने एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब इक्वल टू 3x बराबर इतना होता है ना विद्यार्थी। जब इसका मान निकालेंगे विद्यार्थी तो ये वाला मान आ रहा है ना, बस ये याद होना चाहिए विद्यार्थी, आपका ये बन जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, तो हम लोग इस पर आगे बनाते हैं। तो चलिए विद्यार्थी अब हम लोग विद्यार्थी यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यानी ये कर रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है मैंने हो तो दिखाइए कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब बराबर 3xy जेड है कि नहीं है। देखो विद्यार्थी हमको सिद्ध करना है, कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बराबर 0 में दे रहा है, और कह रहा है कि तब आपको दिखाना है कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब बराबर 3xy जेड होता है कि नहीं होता है। यानी देखो ये फार्मूला पे ये अगर 3 बराबर के उस बगल वाला जो है विद्यार्थी 3xy जेड को अगर इस बगल लेकर तो माइनस में लग जाएगा। तो आखिर इसको बताना है कि आखिर इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हमको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम हल करेंगे, तो हल में क्या है उसको लिखना पड़ेगा सर, नहीं सर अब हमको लिखेंगे पहले दिया गया है, क्या दिया विद्यार्थी बोलिए फटाफट, है ना, दिया गया है, क्या दिया गया है, बोलेंगे सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या है 0 है। जब 0 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, इसका बोलेंगे सर x प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xy जेड का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी। सर आप अभी बताएं सर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है ना विद्यार्थी। तो यस सर अब जरा बात बता विद्यार्थी, यहाँ पे ये कर रहा है इस तरह से, तो अगर मैं पूछना चाहूँ तो इसको पहले लिख लीजिए इसको, तो क्या करेंगे x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब है ना विद्यार्थी माइनस 3xy जेड बराबर, अब यहाँ पे इधर ध्यान दीजिए विद्यार्थी, यहाँ पर इधर बोर्ड पे ध्यान दो इधर, यहाँ पे कर रहा है x को, ये फार्मूला का मान मेरा हमने सर ये सर्वसमीकरण लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिखना चाहे तो, एक मिनट, सर्वसमीकरण लिखना चाहते हो सर्वसमीकरण लिखना पड़ेगा, सर्वसमीकरण बराबर ये मेरा सर्वसमीकरण हो गया विद्यार्थी। अब यहाँ पे ध्यान समझना विद्यार्थी, यहाँ पे मेरा बराबर है, यानी कहने का मतलब हो गया x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका फार्मूला हो गया, सर्वसमीकरण हो गया है ना विद्यार्थी। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, कह रहा है ये दिए हुआ है विद्यार्थी x प्लस वाई बराबर 0, तो क्यों नहीं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बदले में डाटा में 0 मान लूँ, तो यस सर मान लीजिए। अब बाकी सेम को सेम इसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब जरा बात बता विद्यार्थी, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जरा बात बता, कोई भी संख्या से कोई भी चर अक्षर से अगर 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो सर 0 आएगा। तो क्या इसका मान क्या निकल गया,
थ्री एक्स पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xyz बराबर जीरो, क्योंकि जीरो में कोई भी संख्या से गुणा करते तो जीरो आता है, तो मेरा जीरो आ गया टोटल। तो अब जरा बात बता दी जाती है, तो इसलिए क्या हो जाती, इसलिए x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब बराबर, जब इसको हम इस बगल भेजेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, क्या प्लस में 3xyz आएगा कि नहीं आएगा? तो यस सर, सब बोलेंगे सर कैसे? अरे विद्यार्थी अभी इसलिए मत लिखो, देखो ये कैसे, इसको और बना इतना, देखो विद्यार्थी 1 मिनट बराबर करेंगे तो क्या आप प्लस 3x प्लस इतना नहीं कर सकते? देखो कैसे, जब इसको आप इस बगल लेकर आएंगे विद्यार्थी, अच्छा ऐसा कीजिए, आपको तक बड़ा में कर दे कि आपको बढ़िया समझ में आए। जीरो है तो जीरो, अब इसको समीकरण किस बगल ला दीजिए, जब समीकरण का इस बगल आएगा तो ये माइनस में था, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 3xyz होगा कि नहीं हो जाएगा? ये सर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x पर क्यूब प्लस y पर क्यूब प्लस z पर क्यूब बराबर, जब जीरो में 3xyz को जोड़ेंगे तो क्या कर देती है, यही सेम हो जाएगा, प्लस 3xyz, यही तो क्या था, प्रूव होगा कि नहीं होगा? हमको यही तो करना था ना विद्यार्थी, करा था। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना हो तो दिखाइए कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है कि नहीं होता है? क्या आया कि नहीं आया? क्लियर सर तो मेरा प्रूव हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फटाफट कर लिए नोट। अब इसका अगला क्वेश्चन बनाते हैं, नोट कर लिए नहीं ना, आपको 14 क्वेश्चन बनाता है, 14वां क्वेश्चन देखो विद्यार्थी, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाला था, आपको आ गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड दिया था ना, बराबर जीरो दिया था, और उसको सिद्ध करना था विद्यार्थी, आपको दिखाना था कि x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब है ना प्लस जेड पर क्यूब बराबर क्या था, 3xyz होता है कि नहीं होता, आपको सिर्फ दिखाना था। और इसी आधार पर विद्यार्थी ना 14वें क्वेश्चन के आधार पर विद्यार्थी 15वां क्वेश्चन, ये 13 नंबर के 14 नंबर था विद्यार्थी, 1 मिनट, ये कितना नंबर क्वेश्चन था विद्यार्थी, 13 नंबर क्वेश्चन था ना। तो 14वां क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा विद्यार्थी, है ना, इसको थोड़ा मिट गया। चलिए 14वां क्वेश्चन, 14 में क्या बोल रहा है विद्यार्थी, देखो विद्यार्थी यहाँ पे 14 बोल रहा है कि निम्नलिखित कर वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। बस मैंने यहाँ पे कर रहा है विद्यार्थी, -12 का क्यूब प्लस मैंने होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब। देखिए विद्यार्थी इसी के आधार पर हम लोग इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, देखो हम इसको ना क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी बहुत बड़ा हो जाएगा, बात समझे ना, समझे। देखिए 14 का एक घनों का परिकलन किए बिना, नहीं घन का देखो डायरेक्ट गुना करेंगे तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन उसे गुना करने की आवश्यकता हमको नहीं है, ऐसे गुना करेंगे तो नहीं भी आएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी, -12 का होल क्यूब प्लस फिर कितना विद्यार्थी 7 का होल क्यूब प्लस और क्या है 5 का होल क्यूब। इस तरह से क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे, तो विद्यार्थी जैसे कि आपने 13 नंबर क्वेश्चन बनाया विद्यार्थी, तब सबसे पहले इसको ना नोट कर लीजिए, मतलब उसी आधार पर बनेगा, क्या उसी आधार पर बनेगा नहीं बनेगा, यानी 12 को तोड़ेंगे तो देखो हल को पहले ऐसे कर लीजिए, -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, है ना विद्यार्थी। देखो इसको क्या करो, 12 को -12 लिखो, अब प्लस 7 अब प्लस 5, इसके बारे क्या आ गया विद्यार्थी, करेंगे तो -12 अब प्लस 12, इसका बराबर क्या होगा विद्यार्थी 0। यानी कहने का मतलब ये होगा विद्यार्थी, अगर आप इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के बराबर आया कि नहीं। जब ऐसा बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब बराबर 3xyz, यही मान के रूप में हमको रख बना लेना है। करने का मतलब होगा x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 आ रहा है हमारा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब इक्वल टू 3xyz, है ना। तो हमको ये वाला मान करके हमको बना लेंगे ना विद्यार्थी, तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसलिए हमने इसको करके बनाया। इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, तो यस सर। अब आगे बढ़े विद्यार्थी हम लोग, यस सर मिटा दे, तो यस सर मिटा दीजिए। तो अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है ना, तो इसलिए x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी 3xyz हो जाएगा। अब जरा बात बता विद्यार्थी, अब हमको इसका मान निकालना है, इसका मान ना निकाल कर तो इसका मान निकालना पड़ेगा, बात समझे ना। तो 3 गुने x का मान कितना था -12, है ना, तो यहाँ पे -12 करेंगे, गुने y का मान कितना था विद्यार्थी, y का मान 7 था तो 7 करेंगे, गुना फिर यहाँ पे क्या था विद्यार्थी जेड का मान कितना है विद्यार्थी 5 है तो 5 करेंगे, फिर लाइन कट गई तो कोई बात नहीं है, गुना कर लीजिए, 7 5 35, अब 35 क्या कितना होगा 105, है ना। 105 में विद्यार्थी -12 से गुना करें तो कितना आएगा, गुना करेंगे तो 5 10 की जरूरत में 1 2 1 2 2 2 1 2 यही ना विद्यार्थी, यस सर। फिर 5 के 5 करेंगे, 0 का 0 करेंगे, फिर 1 1 करेंगे तो कितना आएगा 0 6 0 1,
माइनस में था तो माइनस में लग जाए, यानी कि -1260 आपका विद्यार्थी ये वाला आंसर निकल जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं? इसको मिटा देते थे, गुना किए थे। बोलिए इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यस सर आ गया। देखिए विद्यार्थी इसी तरह से ना 14 का 2 नंबर में भी क्या बोल रहा है विद्यार्थी, एक नंबर 14 का 2 नंबर में भी है ना विद्यार्थी, इसी तरह से है। तोड़िए इसको, देखो 1 मिनट। 14 का इसका 2 नंबर में जब तोड़ेंगे विद्यार्थी तो 14 का 2 नंबर में क्या बोल रहा है, कर रहा है 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब, यही है ना विद्यार्थी? तो यस सर यही है, सेम टू सेम जैसे ये बना है उसी तरह से बना दीजिए। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे, यस सर हल लिखेंगे। तो 28 को जब देखिए तो पहले जो क्वेश्चन जो होगा ना पहले उसको नोट कर लीजिएगा, है ना? चलिए इतना हो गया। आप फिर क्या करेंगे सर इसको देखिए आप तक इसको जांच कीजिए। तो 28 आप प्लस गुने माइनस बराबर सर माइनस हो जाएगा, यस सर -15 प्लस गुने माइनस बराबर -13। तो क्या होगा सर 28 में अगर आप यहाँ पे 28 प्लस 28 में इसको जोड़ते हैं तो 15 13 -15 -13 क्या हो गया सर -28 हो गया। तो क्या ये कट के 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो यस सर 0 हो गया। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे सर चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसलिए x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब, है ना, बराबर 3xy जेड। तो क्या हो गया 3 गुने x का मान कितना था विद्यार्थी, x का मान 28 गुने y का मान कितना है -15 अल्हम्दुलिल्लाह आ गया विद्यार्थी, -15 गुने आपका कितना हो गया विद्यार्थी, यानी कि जेड का मान कितना है -13। देखिए विद्यार्थी तब गुना कीजिए, कितना हो गया विद्यार्थी टोटल जब आप गुना करेंगे, है ना? देखो गुना करके देख लीजिए आप लोग। तो अगर मान कि प्लस गुने प्लस हो तो प्लस हो गया आपका, तो 28 में गुना कीजिए, 28 में 3 से गुना कीजिए, है ना? 8 3 का 24 के 4 हाथ में रहा 2 3 दूना 6 व 6 2 8 84 आ गया, यानी कि 28 3 84 गुने आप प्लस गुने माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो विद्यार्थी गुना करेंगे यहाँ पर आप 15 में 13 से गुना कीजिए। तो अगर आप विद्यार्थी 15 में अगर 13 से गुना करते हैं तो कितना निकल गया 3 5 15 के 5 हाथ में रहा 1 3 कम 3 1 4 और फिर उसके बाद क्या निकल गया विद्यार्थी 15 कम 15 आ गया। तो क्या आ गया विद्यार्थी 5 के 5 9 के 9 195, है ना? तो 195 विद्यार्थी, है ना? तो कहने का मेरा मतलब विद्यार्थी ये हो गया, है ना, कि अब आपको है ना 195 में 84 से गुना करना पड़ेगा। किसमें विद्यार्थी, है ना? देखो यानी कि 195 में 84 से गुना करना पड़ेगा। तो कैसे गुना करना? तो 5 को 20 की 0 हाथ में रहा मतलब 2, है ना? 9 5 9 6 36 36 गो 2 गो 38 के 8 3 9 7 8 50 जो 1 8 9 72 72 गो 4 गो 72 72 4 76 के 6 हाथ में रहल 7 8 7 15 आ गल, इतने आला ना विद्यार्थी। 8 7 6 13 के 3 हाथ में रहल 1, है ना? 6 1 यानी कि 16,300 कितना आ गया विद्यार्थी 16,380 समथिंग आ गया। मैंने यही आपका क्या हो गया विद्यार्थी आंसर हो जाएगा। एक मिनट मैं आपको आंसर देख रहा था विद्यार्थी इतना है या नहीं है ना? यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन था विद्यार्थी, एक नंबर कितना नंबर 14 नंबर का, है ना? यानी 2.5 का 14 नंबर 2.5 का 14 नंबर का था विद्यार्थी, है ना? -1260 ठीक है। और उसके बाद में क्या था 16,380 16,300 यस नो, अच्छी बात है विद्यार्थी। आपका यहाँ पर है ना विद्यार्थी ये आपका आंसर यानी कि पर्सनली 2.5 का विद्यार्थी 14 नंबर का क्वेश्चन एक ये हो गया आपका, है ना विद्यार्थी? देखेंगे जब विद्यार्थी यानी कहने का मतलब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का 1 नंबर वाला ये हो गया, 2 नंबर का आपका ये हो गया, है ना विद्यार्थी? देखिए इस तरह बनाया ये वाला आंसर आया, फिर दूसरा का भी सच बनाया ये वाला आंसर आ गया। तो इसको आप लोग मिटा लीजिए, गुना कर सकते हैं भाई, है ना? चल विद्यार्थी तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया। हम लोग ना 15वां नंबर क्वेश्चन देखते थे कि 15वां नंबर क्वेश्चन में क्या करा है। 15वां नंबर क्वेश्चन का 15वां का 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर, है ना? क्षेत्रफल बराबर क्या करा विद्यार्थी यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर करा है कि 25a पर स्क्वायर, क्या विद्यार्थी 25a पर स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। देखो विद्यार्थी ये कह रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई की संभवतः व्यंजन ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थी इसका ना व्यंजन ज्ञात करना है यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मेरा सवाल है कि आयत का क्षेत्रफल का लंबाई और चौड़ाई होता है विद्यार्थी, है ना? तो हमको वही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल लिखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर का 15 का 1 नंबर बना रहे विद्यार्थी, है ना? तो सबसे पहले ना जो व्यंजन जो दिया है उसको बनाइए, पहले जो बहुपद दिया हुआ है क्या है 25a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12।
अब जरा बात बता विद्यार्थी, अब हम आपको पता है कि गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। ये गुणनखंड होगा, गुणनखंड को तोड़िए तो कैसे बनेगा विद्यार्थी आपको। तो सर आप पहले फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए, तो 12 और 25 को गुना कीजिए तो कितना आ गया विद्यार्थी, गुना करेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया और यहाँ पर 25 आ गया, तो क्या आ गया विद्यार्थी, यानी 300 आ गया। यही जाएगा ना विद्यार्थी, 300 आ जाएगा। अब जरा बात बता विद्यार्थी, अब आपको 300 को तोड़ना है, तो 300 को तोड़ने के लिए आप क्या करेंगे बोलिए। अगर मैं बोलूँगा विद्यार्थी कि 300 को तोड़ने के लिए आप क्या रखेंगे विद्यार्थी, 300 में क्या इसको कैसे तोड़ेंगे विद्यार्थी, दो संख्या में कैसे तोड़ेंगे कि हमको गुना करने पर कितना आ जाना विद्यार्थी, हमको गुना करने पे विद्यार्थी 300 आ जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पे विद्यार्थी हमको कितना यानी कि -35 आ जाना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक ही विचार आना चाहिए विद्यार्थी, अगर मान ली कि -20 गुने -15 करते हैं तो कितना आ गया विद्यार्थी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन 15 यानी कि 300 आ गया और -20 और -15 कितना आ गया, -35 आ कि ना गया, तो यह सर आ गया। तो करेंगे यहाँ पर विद्यार्थी 25a² है ना, यहाँ पे क्या करेंगे -20a और यहाँ पे फिर क्या करेंगे -15a अब +12, यही आएगा ना विद्यार्थी। तो यस सर, चलिए आप लोग जो की पॉइंट में विद्यार्थी जो मैं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा ना, उसको नोट आप करते रहिएगा है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे कॉमन है, कौन ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन है, सर यहाँ पर ए है यहाँ पर ए है, यानी ए तो कॉमन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखेंगे संख्या में सर, माने कि अचर वाला मान तो आ गया सर, अब अचर में देखेंगे 25 यहाँ पे 25 यहाँ पे 20 है, कौन सी संख्या है सर, कौन सा अचर का मान है सर 5 है, तो 5a बाहर निकाल लीजिए। अब 5a में यहाँ पे क्या सब चीज़ गुना करेंगे, मेरा 25 स्क्वायर आ जाए सर, 5a कर लीजिए यहाँ पे, तो 5 में 5 तो 5 5 25 है, ए स्क्वायर मैंने ए में जब ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, बहुत सही बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस में आ जाए सर, यहाँ पे माइनस रखिए ना। अब यहाँ पे क्या रखेंगे गुना करने में भी आ जाना चाहिए सर, केवल 4 रख लीजिए, क्यों कि 5 का 20 के 20 एक एक कर बस लिए। अब यहाँ पे क्या कॉमन रख सकते हैं विद्यार्थी, तो दोनों में कॉमन देखिए सर, दोनों में क्या कॉमन है सर 3 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी -3 करेंगे है ना, क्योंकि ए तो है नहीं तो ए तो हम कॉमन ले नहीं सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या रखें कि हम कितना आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो 15a रख लीजिए, क्योंकि सॉरी 15a नहीं ना, सॉरी 1 मिनट 5a ना सर, 5 क्या ही 15 हो गया, और ए में जब गुना तो ए हो गया, अब प्लस गुना मास माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे सर 4 रख लीजिए, 4 के 12, यस सर। अब यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी, यानी कि 5a माइनस 3 और फिर क्या हो सकता है विद्यार्थी 5a - 4। देख रहा विद्यार्थी, जब भी जो लंबाई होता है ना विद्यार्थी, लंबाई हमेशा अधिक होता है चौड़ाई से, समझ में आ रहा है ना, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा विद्यार्थी 5, देखो 5a - 3 है, अब 5a - 4 है, तो लंबाई हमेशा अधिक होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर क्या विद्यार्थी 5a - 3 है ना, एवं चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी 5a - 4। आपका ये बनकर रेडी हो गया विद्यार्थी, बोलिए समझ में आ गया विद्यार्थी। तो ये सब समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी, लंबाई हमेशा क्या होता है चौड़ाई से अधिक होता है, इसलिए हमने लंबाई को ज़्यादा हमने रखा और चौड़ाई को हमने कम रखा। बात इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़े विद्यार्थी। देखिए मैं चाहूँ तो इधर ही बना सकता हूँ इसको, या सुनो विद्यार्थी, चलिए मैं इसको ना 1 मिनट, इसको चौड़ाई को मैं इधर ही लिख देता हूँ है ना, 1 मिनट। देखिए विद्यार्थी है ना, चौड़ाई कितना हो गया विद्यार्थी, चौड़ाई बराबर 5a - 4। अब विद्यार्थी है ना, अब लोग ना इधर बना लेते हैं हम लोग। चलिए अब क्या हो सकता है, 2 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 नंबर में क्या क्षेत्रफल दे रखा है विद्यार्थी, देखेंगे विद्यार्थी 2 नंबर में क्षेत्रफल दिए हुआ है, क्षेत्रफल में शॉर्टकट में क्षेत्रफल इधर है ना, क्षेत्रफल दिया हुआ है 35y का स्क्वायर प्लस 13y -12 आप लोग को दिख रहा होगा विद्यार्थी है ना, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। अब हम इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हल लिखेंगे विद्यार्थी हम, यस सर। क्या करेंगे 35y का स्क्वायर प्लस 13y -12, इसको तोड़िए, यानी 35 को 12 गुना कीजिए, 35 12 में गुना कीजिए, कितना आ रहा है विद्यार्थी। तो ऐसी दो संख्या को तोड़ने में ना 420 आने के लिए विद्यार्थी देखिए, ये 35 12 हो गया, तो 35 12 5 गुना यानी 10 की जरूरत रहेगी तो 7 इतना आ गया विद्यार्थी, ऐसा ना 0 और 7 5 12 के 2 में रहा 1 और 4 420 है ना। 420 को कैसी ऐसी दो संख्या में तोड़ा जाए विद्यार्थी कि मेरा +13 विद्यार्थी गुना करने पर मेरा 420 और जोड़ने घटाने पर मेरा 13 +13 आ जाना चाहिए। इसको करने के लिए विद्यार्थी है ना, डायरेक्ट मैं हमको पता है कितना लाना है, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं विद्यार्थी कितना है ना। देखो 420 को अगर तोड़ना चाहना विद्यार्थी तो आप ऐसा करके तोड़ सकते हैं, समझ में ना। 420 को 200 तोड़िए, कितना आएगा है ना, तो बोलेंगे सर 200 तोड़ने के लिए हमको कितना आएगा सर, इसका सर 210 आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। फिर 210 को तोड़िए तो कितना आ गया सर 210 को तोड़ने के लिए तो 10 105 है ना, 105 को तोड़िए तो कितना, तो 3 से कटेगा है ना, 35 बार में
है ना, फिर 5 से काटिएगा, 3 से कटेगा, है ना, तो 3 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं 3 से नहीं, नेगेटिव 5 से काटिए, 5 7 35, यस सुनो विद्यार्थी, 7 5 35, यस सर। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो कैसे करना पड़ेगा विद्यार्थी आपको, 5 3 15, 7 2 4 7, हाँ ऐसे करते हैं, 5 3 15, है ना, 2 2 4 4 चौका 7 चौका 28, है ना, तो अगर हम 28 माइनस 15 करते हैं तो क्या आ गया विद्यार्थी, प्लस 13 आ गया। 28 में अगर माइनस 15 से गुना करते कितना आएगा, 28 गुने अगर माइनस 15 करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका ये विद्यार्थी, यहाँ पर अगर आप विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, है ना, अगर गुना करेंगे तो 8 5 40 की जीरो हाथ में रहा 4, अब 5 दूना 10 और 10 4 14, है ना, फिर उसके बाद में 8 के 8 2 के 2 क्या गया 0 और 12, देखो 4 से 20 आगे नहीं आ गया, यानी हमको रखना पड़ेगा विद्यार्थी 28 और 15 रखना पड़ेगा, यस सुनो। चलिए ये देखो, जब भी अगर बड़ा संख्या का तोड़ना होना विद्यार्थी ना, तो इस तरह अभाज्य मन की एलसीएम टाइप में निकाल लीजिए, उसके बाद गुना करके अपने निकाल सकते हैं। चलिए ऐसा संख्या मिल जाएगा आपको, आसान हो जाएगा इसे तो निकालना। तो क्या कर सकते हैं विद्यार्थी यहाँ पर, तो 35y², यहाँ पर प्लस क्या करेंगे विद्यार्थी, प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, इतना क्या देखो, तो 28 में से प्लस 28 में से माइनस 15 घटेगा तो प्लस 13 बचेगा, तो यस सर। अब देखिए, अब कॉमन लीजिए, कौन ऐसे चर, पहले अचर देखिए, तो अचर तो दोनों में y है। अब देखें कौन ऐसा चर, अचर का मान, सॉरी चर तो दोनों y है, देखें अचर का मान कौन है, तो दोनों में बराबर है। तो देखेंगे तो सर यहाँ पे यानी कि 7 दिख रहा है, 7 चौका 28 से 7 5 35, यानी 7y के बाद कॉमन बाहर ले लीजिए, यस सर। अब यहाँ पे क्या चीज़ गुना करेगा हमको इतना आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो 7 है, तो जैसे बताइए सर 5 रखना पड़ेगा, 5y 7 5 35, अब y में गुना तो y², अब प्लस यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा आपको, तो यस सर प्लस रख देते हैं हम यहाँ पर, देखिए विद्यार्थी, सॉरी यहाँ पे प्लस रख दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, 7 चौका 28 यानी कि 4 रखना पड़ेगा, 7 चौका 28y, यस सर। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर यहाँ पे कॉमन देखिए सर, तो कॉमन क्या है सर, 3 है, 3 ही है ना, हाँ 3 है, तो -3 करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, बोलिए फटाफट बोलिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो सर यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, 5y रख लीजिए, -3 में विद्यार्थी अगर प्लस 5y से गुना करते हैं तो माइनस गुना प्लस और माइनस, 3 5 15, अब y तो y हो गया, अब माइनस गुने में देखो यहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा, तब तक मैंने माइनस होगा ना यहाँ पर, यस सर। तो यहाँ पे 4 रख लीजिए 4। अब हमने आपको बताया भी था कि सर कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है, अगर सेम समय तो गुणनखंड मेरा सही बन रहा है, देखो इसका भी सेम समय, इसका भी सेम समय, सॉरी इसका भी समय, इसका भी समय, और यहाँ पे भी सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम आ गया। अगर सेम गुणनखंड रहता है तो मेरा गुणनखंड सही बन रहा है, अगर नहीं है तो गलत बन रहा है। तो क्या होगा विद्यार्थी, तो 5y सॉरी 5 मैंने पहले 7y लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7y -3, अब 5y + 4। अब मेरा सवाल ये विद्यार्थी, इसमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे विद्यार्थी, अतः आयत की लंबाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो लंबाई क्या होता है, चौड़ाई से हमेशा जो अधिक होता है, तो कौन हो जाएगा विद्यार्थी, ये वाला हो जाएगा, है ना, 5y + 4, और चौड़ाई क्या हो जाएगा विद्यार्थी, चौड़ाई बराबर 7y - 1 मिनट, तो बड़ा ये हो जाएगा ना विद्यार्थी, ये वाला बड़ा हो जाएगा ना। बोले इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो यस सर समझ में। तो बड़ा तो आपको ये वाला हो जाएगा विद्यार्थी, एक मिनट, यानी कि बड़ा तो आपका ये वाला होगा ना, यानी अगर आप करना चाह रहे हैं विद्यार्थी तो बड़ा तो 7y वाला हो जाएगा ना आपका, यानी कि 7y - 3, यहाँ पे हो जाएगा 5y + 4। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया, तब बोलेंगे यस सर समझ में आ गया। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, आप लोग ना विद्यार्थी ना 16वां क्वेश्चन बनाते हैं, नोट करिए आप लोग इसको। चलिए अब हम लोग ना 16वां क्वेश्चन बनाते हैं, कि 16वां क्वेश्चन में क्या दे, देखो 16वां क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह से विद्यार्थी, उसका भी क्या है, कॉमन लेके हमको बनाना है। और जो आपका जो 16वां क्वेश्चन का जो 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ विद्यार्थी ना, उसमें गलत क्वेश्चन ही गलत है ना, तो उसको हम लोग ना करेक्ट भी करेंगे, हम लोग उसको बनाएंगे भी, बात समझ ना समझे, है ना, क्योंकि यहाँ पर है ना बरकत सर हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने दे। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विद्यार्थी, 16 का 1 नंबर में, है ना, कह रहा है कि घनाभो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजन क्या होगा। विमाएं का मतलब उसका दीवार, इतना नॉर्मल दीवार समझ लीजिए, यानी कि ना घनाभ दिए हुआ है ना, घनाभ का है ना कुछ भी आयतन दिया हुआ है, तो घनाभ का आयतन, तो आयतन क्या है विद्यार्थी, घनाभ का आयतन क्या है विद्यार्थी, 3x² - 12x। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो सीधे बोले सर घनाभ का जो आयतन होता है ना सर, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, बात समझ समझे ना। देखो विद्यार्थी अब घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है,
और वर्ग क्या होता है ना, आयत क्या है, चतुर्भुज क्या है ना, त्रिभुज क्या है, टोटल हम लोग अगले का चैप्टर पढ़ेंगे, खूब विस्तार से पढ़ेंगे ना, धड़ल्ले से याद करवा दूंगा। पहले आप ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो इसको पहले क्वेश्चन को लिखेंगे 3x² माइनस 12x। अब विद्यार्थी दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या हो सकता है विद्यार्थी, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है ना। अब संख्या देखिए 3 यहाँ पर 4 12 यहाँ पर 3 3x हो सकता है, तो यस सर। यहाँ पे क्या चीज़ रखी थी, गुना करने में यहाँ पे आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो केवल x रख लीजिए। 3x में अगर x से गुना करें 3x² हो गया, यस सर। अब प्लस गुने माइनस बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस रखना पड़ेगा, सॉरी हाँ माइनस रखना पड़ेगा, तब जाकर मेरा यहाँ पर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया, तभी जाकर मेरा यहाँ पर माइनस आएगा विद्यार्थी, तो यस सर। अब क्या हो सकता है विद्यार्थी, यहाँ पे क्या रखे कि गुना करने में मुझे आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे केवल 4 रख लीजिए। क्यों 4, क्योंकि देखो 3x में अगर गुना करते हैं तो 3x² आ गया ना, यस सर। 3x में अगर -4 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, -12, एक मिनट, -12x आ गया नहीं आ गया, यस सर। तो सेम से मेरा आ गया नहीं आ गया, यस सर आ गया। चलिए तो अब सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा सर, क्या हम इसकी से नहीं कर सकते विद्यार्थी, 3 गुने x गुने है ना x-4 कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, तो यस सर कर सकते हैं, है ना। तो बस वो तो निकल तो गया, मेरा आंसर तो निकल ही गया ना विद्यार्थी। तो लिखेंगे अतः अनतः घनाभ का आयतन बराबर लंबाई कितना है विद्यार्थी, लंबाई 3, चौड़ाई कितना है विद्यार्थी, चौड़ाई x। देखिए ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका क्या ऊंचाई हो जाएगा। और ऊंचाई कितना है विद्यार्थी, ऊंचाई है x-4। ये विद्यार्थी आपका ये आंसर हो गया। बोले इतना समझ में आया कि नहीं गया, तो ये सर समझ में आ गया है ना। देखो विद्यार्थी इसको मैं इधर मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर 3 है ना, और लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना होगा विद्यार्थी, चौड़ाई बराबर x, और ऊंचाई बराबर विद्यार्थी, अगर यहाँ पर ये चौड़ाई है विद्यार्थी, चौड़ाई है ना, यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, ऊंचाई बराबर x-4। लेकिन यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी 2 नंबर क्वेश्चन इसका आपको समझ में आ गया विद्यार्थी, इसमें कॉमन लेकर बना लेना, कॉमन लेकर बना लेना था, बाकी कुछ नहीं करना था। लेकिन 16 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 का 2 नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है विद्यार्थी। कैसे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखे हुआ है, यानी आयतन लिखे हुआ है विद्यार्थी, आयतन लिखा हुआ है 12k² बात समझे ना। अब प्लस यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ ना 6k y, देखिए एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ पे लिखे हुआ 6ky, फिर उसके बाद में क्या है -20k लिखे हुआ है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन क्या है विद्यार्थी, गलत है। देखिए विद्यार्थी आखिर क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। जब इसको कॉमन लेंगे विद्यार्थी, जब इसका जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये 6 का मान उतना बराबर में नहीं आएगा, जिस वजह से क्वेश्चन गलत है ना। तो इसको क्वेश्चन सही करने के लिए विद्यार्थी ना हम यहाँ पर 8 मानते हैं। क्या मानते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर 8 मानते हैं। 8 मानेंगे तब जाकर आपका क्वेश्चन क्या होगा विद्यार्थी, सही हो जाएगा। बात समझे ना। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे 12ky² प्लस 8ky -20k। अब मेरे सवाल आप कुछ पूछ रहा हूँ विद्यार्थी, क्या यहाँ से कोई ऐसा चर अचर है जो कॉमन आ सकता है, तो यह सर के समय दिख रहा है, तो के कॉमन आ सकता है। फिर देखेंगे सर यहाँ पे अब संख्या में अचर में देखिए, तब बोलेंगे सर यहाँ पे आप जब ध्यान देंगे, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 20 है, यानी कि 4 ऐसा कॉमन है विद्यार्थी जो सभी में आ रहा है, 4k। तो यहाँ पे 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर क्या चीज़ से गुना करके हमको इतना आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो यहाँ पे गुना करने के लिए विद्यार्थी 4k में क्या चीज़ से गुना करके हमको इतना आ जाना चाहिए, यानी कि 12y आ जाना चाहिए, 12k² तो सर यहाँ पर ऐसा ना कर सकते हैं सर, 4 12 यानी कि 3y² कर लीजिए, क्योंकि 4 12 के तो के y के स्क्वायर को y। ये सर यहाँ पे करके तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे 4 दूना 8 यानी कि 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पर 2y। यस सर यहाँ पर के तो रखना नहीं पड़ेगा, तो 5 गुना माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, मेरा इतना आ जाना चाहिए विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर यहाँ पे 5 चौका 20, 5 केवल 5 रख लीजिए, है ना। देखिए गुना करके तो सेम ना, 5 चौका 20 के हो। यस सर देखो विद्यार्थी, तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर 4k है ना। यस सर अब विद्यार्थी यहाँ पे ना आपको कॉमन लेना, गुणनखंड आ गया ना, तो गुणनखंड तोड़िए, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर इसको कैसे तोड़ा जा सकता है सर। अरे विद्यार्थी तोड़ सकते हैं ना इसको, 3 5 15, 3 गुने 15 है ना, सॉरी -5 -15 आ गया। अब -15 को कोई ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि जिसे गुना करने पे मेरा -15 आ जाए और जोड़ने घाटा पे मेरा 2 आ जाना चाहिए। तो करेंगे सर, तो ऐसा करते सर, -15 नहीं विद्यार्थी, 1 मिनट, -15 तो आएगा ना, लेकिन है ना हाँ 3 गुने -5 है, तो क्यों नहीं विद्यार्थी हम +5 गुने -3 ले ले, तो 5 3 15 -15 आ गया। अब 5 में से -3 घटेगा तो क्या विद्यार्थी, 2 बचा, प्लस में 2 आगे नहीं आएगा, आगे जाएगा। तो बस यही नोट कर लीजिए आप लोग इसको, ठीक है।
अब क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y का 3y है ना प्लस 5y माइनस 3y है ना माइनस 5। अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है विद्यार्थी, 4k एक बड़ा ब्रैकेट रखेंगे है ना। कॉमन देखिए दोनों में, सर दोनों में कॉमन सिर्फ y है, तो y को कॉमन करेंगे, छाटेंगे इधर से। अब क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो 3y है ना प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या सिर्फ 5 रखेंगे, तभी नहीं आ सकता है। देखो 3y कॉमन ही है, तो y में अगर 3y से गुना करेंगे है ना, तो क्या होगा 3y स्क्वायर आ गया। यस सर, y में अगर प्लस y से गुना करेंगे तो कितना, सॉरी y में विद्यार्थी क्या चीज़ से गुना करेंगे, मैंने प्लस 5y आ जाना चाहिए सर, केवल 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। तो यस सर, अब इसमें देखिए तो कॉमन क्या है सर, कॉमन क्या है, कुछ नहीं है सर, तो केवल आप क्या रख सकते हैं, -1 रख लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करेंगे विद्यार्थी, तो हमको इतना आ जाना चाहिए। तो अगर डाटा का प्लस रखते हैं, प्लस 3y तो रख लीजिए, क्योंकि प्लस +1 में अगर -1 में -1 रखिएगा, -1 में अगर प्लस 3y से गुना करेंगे तो क्या -3y आगे नहीं देगा, आ जाएगा। यहाँ पर प्लस रख लीजिए है ना, जब यहाँ पे प्लस रखेंगे तो माइनस से गुने प्लस बराबर माइनस, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। क्या मेरा ब्रैकेट के अंदर भी सेम आगे नहीं आ गया, यस सर आ गया। अब क्या हो सकता है विद्यार्थी यहाँ पर, तब 4k है ना, अब इसको इंटू कर लीजिए 4k है ना, जब इसको करेंगे तो कितना आ गया आपका, यानी करेंगे तो 3y प्लस 5 और फिर आएगा y माइनस 1, यह समझ जाती। तो क्या आप ऐसे इसको इस तरह से नहीं कर सकते, 4k गुने है ना 3y प्लस 5 गुने y माइनस 1, बोले इतना समझ होता है। यस सर, तो यहाँ पर नहीं लिख सकते। अतः क्या था विद्यार्थी, घनाभ का आयतन बराबर, आयतन क्या होगा, यानी कि लंबाई बराबर आपका 4k है ना। यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, चौड़ाई बराबर 3y प्लस 5 और ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी, एक ही मिनट, ऊंचाई बराबर y माइनस 1 हो जाएगा। ये विद्यार्थी आपका हो जाएगा आंसर। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया। देखिए विद्यार्थी, ये रहा आपका विद्यार्थी ना बहुपद है ना, सॉरी बहुपद जो चैप्टर था विद्यार्थी, यानी कि जो हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे थे अध्याय 2 है ना, पॉलिनोमियल्स को अंग्रेजी बोलते हैं, जो प्रश्नावली 2.5 था विद्यार्थी। प्रश्नावली 2.5 का ना टोटल का टोटल क्वेश्चन हमने यहाँ पे बना लिया, यानी कि 16 क्वेश्चन था, 16 का 2 क्वेश्चन तक था, ये टोटल का टोटल विद्यार्थी हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर विद्यार्थी आपका अब यहाँ पे प्रश्नावली टोटल का टोटल खत्म होता है, और यहाँ पर इस 2.5 प्रश्नावली खत्म होने के साथ साथ आपका बहुपद चैप्टर भी यहाँ पे क्या होता है विद्यार्थी, समाप्त होता है ना। तो विद्यार्थी आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, कर ली नोट या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं विद्यार्थी। समझिए अब यहाँ पे, अब मेरी बात समझिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जो भी वीडियो देखें पढ़ें है ना, यानी कि जो बहुपद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, यानी कि पहला चैप्टर भी पढ़ा संख्या पत्ती और दूसरा चैप्टर भी पढ़ा बहुपद के बारे में, ये दोनों चैप्टर को हम लोग बहुत बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा विद्यार्थी। सच बता रहा हूँ विद्यार्थी ना, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा है ना, इंशाल्लाह आपको ना बहुत बेहतर समझ में आ जाएगा, समझ में विद्यार्थी। और जो भी फार्मूला हमने आपको दिया है लिखने के लिए, याद करके हमने फार्मूला दिया है विद्यार्थी, आप उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। देखो मैं जो बोलूँ करने को ना, बस आपको करते चलिए, बस मैं बोल रहा हूँ ना आपको ना, लगभग आप जब मैथ खत्म हो जाएगा ना, जब पीछे पढ़ के देखेंगे तो बोलेंगे ओ माय गॉड 9th का मैथ हमारे मुट्ठी में, मुट्ठी में। इस टाइप से ना आप करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए विद्यार्थी, जो भी मैं बोलूँ उसको करना पड़ेगा, मेहनत करना है विद्यार्थी। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना विद्यार्थी। देखो हम भी मेहनत करते आपके लिए, लाइन कटी आई है, लाइन कटी गई है, मैंने टोटल हुआ है क्या, हमने रोका है क्या, नहीं ना, हमने करते रहा है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि हमको करना, बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना है, वो भी मुफ्त में पढ़ाना है ना। उसके लिए हमको क्या चाहिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद्यार्थी, है ना, दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि, और उसको भी बोलिए कि सब्सक्राइब करो, बरकत सर का है सब्सक्राइब करो, है ना। और उसके बाद में नहीं सका रहा तो उसका मोबाइल लेकर सब्सक्राइब कीजिए, बात समझ में रहा ना। और उसको ना बोले कि वीडियो को देखे, बढ़िया से पढ़े, बात समझ रहे ना। अगर मान लीजिए हमारे वीडियो कहीं से भी देख रहे हैं ना विद्यार्थी, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो फिर भी अपने ऑफलाइन वाले बच्चे को बोलिए, मतलब कि वहाँ पे उस कोचिंग में जाइए, बोलिए कि देखो ये बरकत सर पढ़ाते हैं, इनका वीडियो देखो बहुत बड़ी समझ में आ रहा है, बात समझना। तो वो ऑफलाइन वाले बच्चे को भी आप बताइए कि हाँ वीडियो देखने के लिए, उनसे बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, है ना। तब तक के लिए विद्यार्थी आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हम लोग मिलते हैं ना विद्यार्थी ना, अब हम लोग तीसरा चैप्टर मिलते हैं, बहुपद का तीसरा चैप्टर, सॉरी बहुपद नहीं, हम लोग तीसरा चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति है शायद, है ना, शायद वही है ना विद्यार्थी, एक मिनट, हाँ करा निर्देशांक ज्यामिति है, वही है तीसरा चैप्टर, हम लोग उसी में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं है तो, और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और बातें की पढ़ाई को कैसा लग रहा है ना। जय हिंद, जय भारत।